हेलो माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। रिसेंटली कुछ कमेंट्स मैंने डिलीट किए हैं अपने यूट्यूब चैनल से, जिसमें काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे। और वो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आई डोंट नो कहाँ से लोग ढूंढ ढूंढ के लंबे लंबे पैराग्राफ लिख रहे थे मुझे। एंड बहुत अजीब से कमेंट आ रहे थे, बहुत ही नेगेटिव थे, जिसमें कोई रीज़न नहीं था, बस वो मुझे फर्जी गालियाँ बक रहे थे। एंड बहुत सारे कमेंट उसमें इसलिए थे क्योंकि मैं अनुराग कश्यप को फॉलो नहीं करता हूँ। तो वो अनुराग कश्यप के बहुत बड़े फ़ैन थे जिन्होंने मुझे गालियाँ लिखी थी। और लोग अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं मेरे ग्रुप में भी या पर्सनल फ़ोन करके कि सर आप अनुराग कश्यप को लाइक क्यों नहीं करते। और मैं कभी इसका जवाब नहीं देता कि मैं अनुराग कश्यप को लाइक नहीं करता या क्यों नहीं करता। और बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने बताया भी है, हिंट दी है बेसिकली कि मैं अनुराग कश्यप को क्यों पसंद नहीं करता हूँ। तो उसके पीछे जो कारण है वो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि वाई आई डोंट लाइक अनुराग कश्यप दैट मच एज मोस्ट पीपल लाइक। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि अनुराग कश्यप ने मेरे को पर्सनली हार्म किया है विदाउट हिम इवन नोइंग अबाउट इट। और मेरे जैसे बहुत सारे लड़कों को हार्म किया है जिनको मैं मुंबई में मिला हूँ विदाउट हिम इवन नोइंग अबाउट इट। वो अपना काम कर रहा है, वो उसको जो सही लगता है वो कर रहा है, पर उसके चक्कर में कई बार कई लड़के मिसगाइड हो जाते हैं, जिसके चक्कर में गलतियां होती हैं। लाइक जब मैं अपनी फिल्म मेकिंग करियर स्टार्ट कर रहा था तो मेरे दिमाग में भी ये थिंकिंग थी कि फिल्म मेकिंग इज़ एन आर्ट, इज़ अ होली आर्ट, ऐसा है वैसा है, इज़ नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। फिल्म आप अपने लिए बनाओ। और वो जो मोटिवेशनल चीज़ें हैं ना, वो जो मुझे मोटिवेशनल चुतियापे वाली स्पीचेज़ हैं, वो मोस्ट ऑफ द फिल्म मेकर्स अक्सर देते हैं प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर, जिसमें वो खुद भी बिलीव नहीं करते हैं, पर उनको पता है कि ये जो ऑडियंस है ये उसको पसंद करेगी। अभी आपने वो स्टोरी सुनी होंगी ना, जिसमें एक आदमी 10 रुपये लेके मुंबई पहुंचता है, 20 रुपये लेके मुंबई पहुंचता है और वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है। वो रैक्स टू रिचेस स्टोरी सुनी होंगी आपने, जिसमें कोई आदमी एक शहर से दूसरे शहर पहुंचता है, उसका रहने खाने की जगह नहीं होती और सडनली वो करोड़पति अरबपति हो जाता है। तो और बहुत बड़ा फिल्म मेकर बन जाता है या बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। तो इस तरह की कहानियाँ आपने सुनी होंगी। तो इस तरह की कहानियाँ आप क्यों सुनते हो? क्योंकि वो कहानियाँ सुनना आपको अच्छा लगता है। अगर आपको कोई फेलियर की स्टोरी सुनाएगा तो आपको वो नहीं अच्छा लगेगा। सो बेसिकली जितने भी इंटरव्यूज होते हैं वो हाफ ट्रूथ है। अगर आप हिस्ट्री बुक्स पढ़ोगे तो हिस्ट्री बुक्स इज रिटन फ्रॉम वन साइड। विंस्टन चर्चिल ने क्या किया, आपको विंस्टन चर्चिल के बारे में अच्छी चीज़ें पता चलेंगी। आपको ये पता चलेगा कि हिटलर खराब आदमी था, विंस्टन चर्चिल अच्छा आदमी था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हिटलर अच्छा आदमी था, हिटलर खराब आदमी था, पर अगर हिटलर वॉर जीत जाता, अगर रशियन फ्रंट पे उस दिन हिटलर की जीत हो जाती स्टेलिनग्रेड में, तो आज हिटलर हमारे लिए शायद अच्छा इंसान होता, क्योंकि हिस्ट्री वो लिखता। फिर विंस्टन चर्चिल और रूजवेल्ट की हिस्ट्री नहीं लिखी जाती, फिर हिटलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री लिखी जाती है। तो हिस्ट्री हमेशा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाती है जो आदमी जीतता है। और वैसे ही जो आदमी इंटरव्यू दे रहा होता है तो वो अपने बारे में ये भी सोच के देता है। एक वैनिटी नाम की चीज़ है जो उसके दिमाग में होती है कि यार मैं जो भी अपने बारे में बोल रहा हूँ वो लोग सुन रहे होंगे, तो वो उस बारे में अच्छी चीज़ें बोलता हूँ। और सक्सेसफुल होने के बाद आप अपनी स्ट्रगल स्टोरी जब सुनाते हो तो आप उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हो कि मैंने ऐसे ऐसे चीज़ें करी थी, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। फिर जब आप मुंबई जाते हो और आप सच से रूबरू होते हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छा ऐसे तो चीज़ें होती नहीं है, ये सब तो झूठ बोल रहे थे, इस तरह तो चीज़ें होती नहीं है। आपको बताते हैं कि ये अगर तुम इतनी सारी किताबें पढ़ लोगे तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, तुम उतनी पिक्चरें बना लोगे तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, तुम ऐसा कर लोगे तुम ये हो जाएगा, वैसा कर लोगे वो हो जाएगा, अपनी इंडिपेंडेंट फिल्म बनानी है तो ऐसा कर लो। वो 10 रूल बताएंगे तुमको, 50 रूल बताएंगे तुमको, 15 रूल बताएंगे ये करने के वो करने के, और आपको उस पर बिलीव हो जाएगा। वो इवन फिल्मों के बारे में बताएंगे तो इस तरह से बताएंगे कि उन्होंने फिल्म बनाने में बहुत स्ट्रगल करी, बहुत मेहनत करी, जबकि वैसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। और जब आप वहाँ जाते हो और आप वहाँ के जो जो लोग उस शूट पे काम कर चुके हैं या उस फिल्म में काम कर चुके हैं, आप उनसे बात करते हो तो पता चलता है कि वैसा कोई सिनेरियो था ही नहीं। और इस गलतफहमी का शिकार मैं भी हुआ था। लखनऊ में बैठे बैठे जब मैं आर्टिकल्स लिखता था फिल्म के और फिल्म मेकिंग वेबसाइट्स के, पढ़ता था उसमें और मैं इंटरेक्ट करता था लोगों से, तो मुझे अलग अलग कहानियाँ पता चलती थी, नेशनल अवार्ड विनर्स की और इसकी उसकी, जाने किस किस की। मैं किस किस से बात करता था, किस किस को एडमायर करता था। फिर जब मैं वहाँ पहुँचा तो पता चला है मैं ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर से मिला हूँ जिनको बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं और जिनको कुछ भी नहीं आता है। वो आधा तो अपने टेक्नीशियंस पे डिपेंडेंट होते हैं, वो कुछ भी शूट करते हैं, मतलब स्क्रिप्ट भी नहीं होती प्रॉपर उनके पास, वो लोग कुछ भी शूट करते हैं। पर सेट पे जो बाकी लोग होते हैं, इवन जो डीओपी होता है, साउंड डिजाइनर होता है, वो ज़्यादा मेहनत करते हैं और फिल्म बन के आती है। पर क्योंकि डायरेक्टर ने प्रोड्यूसर फंसाया होता है और डायरेक्टर के पास पावर होती है कि वो स्क्रिप्ट लेके आता है, सारी चीज़ें अरेंज करता है, तो इसलिए उसका नाम हो जाता है। मैं एक ऐसे डायरेक्टर से मिला था जिनको डायरेक्शन ही नहीं आता था, पूरी फिल्म का डायरेक्शन डीओपी ने किया था। और बाद में उन्होंने नाम ले लिया था क्योंकि वो फाइनेंशियल लेके आया था, वो सेट पे कुछ भी नहीं करता था। बाद में सेट के लोगों ने मुझे बताया कि स्टोरी भी डीओपी की थी, बाद में डायरेक्टर ने अपना नाम ले लिया, तो क्रेडिट चोरी भी बहुत ज़्यादा होती है। वो पिक्चर को बहुत सारे अवार्ड मिल गए और बाद में पता चला कि वो पिक्चर उसने बनाई नहीं थी, पर क्या फ़र्क पड़ता है, वो बंदे का तो न चल गया ना, वो तो अवार्ड विनर है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप वहाँ जाते हो तो आपको पता चलता है।
और एक टाइम के बाद आपको पता चलता है कि जो थ्योरीज आप वहाँ लेके गए थे इंडिपेंडेंट सिनेमा की, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग की, मैं अपने लिए फिल्में बनाऊंगा, मैं ग्रेट फिल्में बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वहाँ जाके पता चलता है कि वो चीज़ वर्क ही नहीं करती है। इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट कॉमर्स। एंड व्हेन यू गो देयर, आप मनी से हेट करते हो, आप कॉमर्स से हेट करते हो, आप कमर्शियल फिल्मों से हेट करते हो। अब आप कमर्शियल फिल्मों से हेट तो करते हो, पर आप ये भी चाहते हो कि आपकी फिल्में हिट हो और बहुत पैसा कमाए और बहुत लोग उसको देखें। ये कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट है, ये एक दूसरे के साथ वर्क नहीं करता। अब लोग मुझसे, अब क्योंकि मैं अनुराग कश्यप को पसंद नहीं करता पर्सनली, उसकी आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी फिल्में पसंद नहीं करता। तो लोग मुझसे आर्ग्यू करते हैं कि आपको गैंग्स ऑफ वासेपुर अच्छी नहीं लगती, आपको ब्लैक फ्राइडे नहीं अच्छी लगती, आपको गुलाल नहीं अच्छी लगती, आपको ये नहीं अच्छा लगता, देवडी नहीं अच्छी लगती। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ब्लैक फ्राइडे बहुत अच्छी लगती है, मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर भी अच्छी लगती है। मुझे लगता है उसमें बहुत सारी खामियां हैं, पर उसके बाद भी वो अच्छी फिल्में थी। अनुराग कश्यप अच्छे डायरेक्टर है, उन्होंने अच्छी फिल्में बनाई हैं, खराब फिल्में ज़्यादा बनाई हैं, पर अच्छी फिल्में भी बनाई हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे उनकी फिल्में नहीं अच्छी लगती, मैं देखता हूँ अनुराग कश्यप की फिल्में, जब भी आती है मैं उस पिक्चर को देखता हूँ। पर मेरा ऐसा मानना है कि आपको आपका गोल पता होना चाहिए, आप लोगों को मिसगाइड मत करो। तो वो आदमी लोगों को अपना स्ट्रगल बता के, वो जो स्ट्रगल शायद है भी नहीं, वो स्ट्रगल बता के लोगों को मिसगाइड बहुत ज़्यादा करता है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है। आप उसको मत फॉलो करो, वो आपका प्रॉब्लम है, वो आपका लुकआउट है। आप मुंबई जाके फिगर आउट करो अपने हिसाब से कि आप किसको फॉलो करना चाहते हो। आप अनुराग कश्यप को फॉलो करना चाहते हो, अभिनव सिन्हा को फॉलो करना चाहते हो, करण जौहर को फॉलो करना चाहते हो, आदित्य चोपड़ा को फॉलो करना चाहते हो, आप उसको फॉलो करो। मेरा ये है कि मैंने जब वहाँ पे स्ट्रगल किया तो उसके बाद मुझे टाइम के बाद समझ में आया है कि एक्चुअल फिल्म मेकर्स तो वो हैं जो फिल्म बना पाते हैं। पहले तो आपको अपने आप को इतना आगे बढ़ाना है कि आप फिल्में बना पाओ। बाकी तो बातें हैं, बाकी तो बकचोदियाँ ही हैं कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो, फिल्म मेकिंग ये होती है, फेलिनी ऐसा होता है, तारकोस्की ऐसा करता है, ये करता है, वो करता है। बकचोदियाँ तो वहाँ बहुत लोग करते हैं, मतलब जो बकचोदियाँ मैं आपको यूट्यूब चैनल पे करता हुआ दिखता हूँ, आपको क्या लगता है मैं अकेला बकचोद हूँ? नहीं, भरे हुए हैं वहाँ पे, मेरे से बड़े बड़े भरे हुए हैं, जिन्होंने मुझसे ज़्यादा फिल्में देखी होंगी, मुझसे ज़्यादा किताबें पढ़ी होंगी, मुझसे ज़्यादा काम किया हुआ है, बहुत बड़े बड़े हैं वहाँ पे, और जिन्होंने एक फिल्म नहीं बनाई अपनी ज़िंदगी में। तो ऐसे भरे हुए हैं लोग वहाँ पे। मतलब ये तो क्योंकि आप अपने छोटे शहर में बैठे हो, आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते हो, तो आपको लगता है क्षितिज भाई को बहुत नॉलेज है। नहीं, वहाँ बहुत लोग हैं जिनको बहुत नॉलेज है, और बहुत लोग फेलियर्स भी हैं। मैं भी एक फेलियर ही हूँ, मैं कोई सक्सेसफुल नहीं हूँ बहुत ज़्यादा। मैंने अपनी फिल्म बनाई, मैं नहीं कहता मैंने लासा फूड बहुत अच्छी बनाई है। कोई बंदा लासा फूड पे कमेंट कर रहा था कि आपने पिक्चर अच्छी नहीं बनाई, अरे मैं तो कहता हूँ कि मैंने वो पिक्चर अच्छी नहीं बनाई, वो मेरा एक्सपेरिमेंट था। और मैं बार बार इसी चीज़ के लिए मोटिवेट करता हूँ कि भाई अपनी फिल्में बनाओ, अच्छी बने चाहे खराब बने, बनाओ तो, बने तो, सीखो तो, पता तो चले कि सही हो कि गलत हो, एक्सपेरिमेंट तो करो। वो एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है। और क्योंकि मैंने दोनों फिल्मों में बहुत स्ट्रगल किया, आपको पता है मैंने क्यों इतना स्ट्रगल किया अपनी दोनों फिल्मों के लिए। और मैं जो बताता हूँ अपनी जो कहानियाँ, वो भी झूठी नहीं है, वो कहानियाँ हो सकता है मैंने उसमें थोड़ा ऐड वैड किया हो, वो मेमोरी लॉस होता है थोड़ा थोड़ा, आप उसमें चीज़ें ऐड करते हो, मैं उसके लिए इनकार नहीं करता, क्या पता मैंने अपना स्ट्रगल बढ़ा के बताया हो सकता है मैं भी वैसी हरकतें कर रहा हूँ, आई डोंट नो। बट मैं जो स्ट्रगल आपको बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने इन दोनों फिल्म में बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि मैं स्ट्रगल करना चाहता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि बिना स्ट्रगल के मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं जबरदस्ती की मेहनत कर रहा था। तो मैं आपको इस चीज से रोकना चाहता हूं कि आप जबरदस्ती की मेहनत मत करो, मेरी जो गलतियां हैं उनसे सीखो और वहां जाके आप वो करो जिससे आपको तुरंत सक्सेस मिले। क्यों गलती करना चाहते हो, क्यों स्ट्रगल करना है? बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करना है। अगर एक सेफ मेथड है जिसके थ्रू आप सक्सेसफुल हो सकते हो, तो जाओ और उस सक्सेसफुल मेथड को अप्लाई करो और सक्सेसफुल हो जाओ। मैं बार बार सबको बताता हूँ कि ये सेफ मेथड है, अगर इस वक्त तुमने ये कर लिया तो आगे जाके तुम्हें हेल्प मिलेगी, पर कोई उसको मानने को तैयार नहीं है। लोगों को लगता है वहां जाके कुछ तो मिरेकल हो जाएगा, कुछ तो एक लक फैक्टर काम कर जाएगा और आप सक्सेसफुल हो जाओगे। वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। उम्र निकलती रहेगी, टाइम निकलता रहेगा, और एक टाइम के बाद लगेगा यार मैंने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया, ये तो फील्ड ही गलत है। तो ये चीज से मैं आप लोगों को बचाना चाहता हूँ। ये चीज, ये थॉट जो है ना, ये अगर आप पहले से प्रिपेयर करके जाओ। अभी बहुत से लड़के मुझे बोलते हैं कि सर मैं मुंबई जाना चाहता हूँ, मुंबई जाना चाहता हूँ, मुंबई जाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ भाई कोरोना चल रहा है, अभी 3-4 महीना घर पे बैठो, मुंबई जाना। अब मैं किसी को बहुत ज़्यादा डिसिसिव एडवाइस नहीं देना चाहता, क्योंकि कल को कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो बाद में मुझे ही गाली देगी, क्षितिज भाई ने बोला था इसलिए मैंने गया, क्षितिज भाई ने बोला था मैं चला गया, या मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, क्षितिज भाई ने बोला था। तो मैं वो नहीं चाहता कि मेरे कहने पर आप कुछ करो, क्योंकि डिसीजन अल्टीमेटली आपको ही लेना है। और हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम किसी ना किसी को ब्लेम करते हैं। तो हो सकता है मेरी भी ह्यूमन टेंडेंसी है कि मैं नौ कश्यप को ब्लेम कर रहा हूँ, और नौ कश्यप को इसलिए ब्लेम कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने करियर के शुरुआत में उसको बहुत मानता था। मैं कॉलेज में था तब से उसकी स्क्रिप्टें ले लेके निकाल निकाल के घुमा करता था। नो स्मोकिंग स्क्रिप्ट मेरे हाथ में रहती थी, मैं सबसे बात, मैं उसको 25 बार पढ़ चुका था। मुझे वो फिल्म अच्छी लगती थी, और वो इसलिए अच्छी लगती थी क्योंकि वो फिल्म अच्छी थी, वो इसलिए अच्छी थी क्योंकि मैं उसको अच्छा लगाना चाहता था।
मैं भी उसी जोन में था जिसमें वो लड़के जो मुझे नेगेटिव कमेंट करते हैं वो उसी जोन में है। उनको लगता है कि जस्ट बिकॉज दे आर लाइकिंग अ फ्लॉप फिल्म विच नो वन लाइक्ड, but it was a rare film, it was a unique film, and just because they are liking it, they are sounding more intellectual, intelligent, they are better person. वो बहुत बड़ा चुतियापे का थॉट है और वो थॉट सबको आता है। एवरीवन वांट्स टू बी एक्सक्लूसिव, एवरीवन वांट्स टू साउंड इंटेलिजेंट एंड इंटिमिडेटिंग। पर उससे फायदा क्या होगा? पिक्चर बना पाओगे? पैसे कमा पाओगे? नहीं, नहीं हो पाएगा वो सारी चीज़ें। तो फायदा क्या है? जब वहाँ जाके मुझे पता चला कि भाई फिल्म मेकर तो आदित्य चोपड़ा, करण जौहर जैसे लोग हैं जो एटलीस्ट अपनी फिल्म जो बनाना चाहते हैं वो वैसे बना सकते हैं। वो ज़बरदस्ती का स्ट्रगल नहीं करते। अगर उनके पास कोई रिसोर्सेज हैं तो वो उतने रिसोर्सेज में बनाएंगे पिक्चर, और ज़्यादा पैसे हैं तो और ज़्यादा पैसा लगाएंगे। और वो ज़बरदस्ती स्ट्रगल का रोना नहीं रोएंगे कि अरे यार मुझे स्ट्रगल करना पड़ गया, अरे यार मेरे पास तो ये चीज़ अवेलेबल नहीं थी, अरे यार वो तो एक्टर से मना कर दिया मेरे को। अगर आपके पास जो चीज़ है आप उससे बनाओ पिक्चर, अच्छी बात है। पर इतना स्ट्रगल का रोना, जब आप रोते हो तो कई बच्चे हैं जो मिसगाइड होते हैं कि बिना स्ट्रगल के आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, बिना पेन के आपको कोई अच्छी चीज़ मिल ही नहीं सकती। एंड दे सीक पेन, दे सीक फेलियर्स। किसी भी चीज़ में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो एक जरिया है कि आप फेल होगे, आप फेल होगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेलियर सीख करो। आप फेल होगे, दैट इज ओके। अगर आपको किसी को एक फेलियर के बाद सक्सेस मिल जाती है, किसी को 50 फेलियर के बाद सक्सेस मिलती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कोई एक डेफिनेट पाथ है कि आप 50 बार फेल हो गए तभी आपको सक्सेस मिलेगी, कि आप फेलियर ही सीख करने लगो कि नहीं यार मैं जब तक फेल नहीं होऊंगा तब तक मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता, पहले अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो जाओ, कोई भरोसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अपने आइडियल चूज करो। मैं जो कह रहा हूं वो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप किसी को लाइक करते हो तो आप उसको लाइक करो, और आप उससे आर्ग्यू करना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में आर्ग्यू करो, बट ऐसे आर्ग्यू मत करो जिसमें आप एक्विजिशन कर रहे हो। आपकी अपनी थिंकिंग है, मेरी अपनी थिंकिंग है, मेरी थिंकिंग पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है। मैं अनुराग कश्यप को एज अ पर्सन हेट नहीं करता हूँ, मैं उनसे मिला हूँ, मैं उसको एडमायर करता हूँ, जो काम उसने किया अपने दम पे वो भी एडमायर करता हूँ। और बहुत सारी कहानियाँ जो मुझे नहीं पसंद हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ कि वो कहानी सुनाते हैं कि वो मुंबई आए थे तो महेश भट्ट से मिलने गए, तो महेश भट्ट ने मुकेश भट्ट से मिलाया और उन्होंने स्क्रिप्ट लिखवाई उनसे, छोटी सी कहानी सुनी है, उसके बाद उनको पैसे नहीं दिए तो महेश भट्ट को जाके उन्होंने बोला, महेश भट्ट ने पैसे दिला दिए। आपको लगता है कि दिल्ली से कोई लौंडा जैसे किसी को नहीं जानता वो मुंबई आएगा और वो महेश भट्ट से सीधे जाके मिल लेगा, उनके साथ बैठेगा और महेश भट्ट उसकी पैरवी करेगा, भाई इसको पैसे दे दो, और वो काम भी नहीं करेगा फिर भी उसको पैसे मिल जाएंगे। और फ्रस्ट्रेट होगा तो शाहरुख खान के घर पहुंच जाएगा और शाहरुख खान उसे ऑमलेट बना के खिलाएगा। ये भी एक स्टोरी है, अनुराग कश्यप ने खुद बताई है कि वो फ्रस्ट्रेट हो गया तो शाहरुख खान के घर गया और शाहरुख खान को बोला भाई मैं बहुत इरिटेटेड हूँ। शाहरुख खान ने कहा कुछ खाएगा? हाँ भाई मुझे भूख लग रही है, तो उसने उसको ऑमलेट बना के खिलाया। आपको लगता है कोई आदमी शाहरुख खान के घर ऐसे ही पहुंच जाएगा, भाई मुझे अंडा बना के खिला दो? कॉन्टैक्ट्स तो होंगे ही ना, बिना कॉन्टैक्ट से कुछ नहीं होता। पर ये वो चीज़ें जो धीमे धीमे निकल के आती हैं, और ये जब आप इंटरव्यू देखते हो तब आपको पता चलता है कि अच्छा इनके तो कॉन्टैक्ट्स थे, आपके तो बिल्कुल ही नहीं, आपके तो बिल्कुल ही जीरो हैं। वहां जाके पता चलता है कि अच्छा कुछ लोगों के ऑलरेडी कॉन्टेक्ट्स थे जिसके बारे में वो कभी बात ही नहीं करते। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हो, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ। जब मैं वहां गया तो मुझे पता चला कि बेसिकली वो तो एड फिल्म डायरेक्टर हैं, उनका तो धंधा अच्छे से चल रहा हो, तो बड़े घरों में रहते हैं, बीच बीच में एक्टिंग करते हैं, उससे सक्सेसफुल हो जाते हैं, दोनों तीनों जगह से पैसा आ रहा है। कुछ ऐसे हैं जिसको जो आपको लगता होगा कि बड़े यार अच्छी एक्टिंग करता है, काम नहीं मिलता उसको, पता चलता है वो सेक्टर बहुत बदतमीज है, क्योंकि वो पोर्शे से आता है, लैम्बोर्गिनी से आता है, करोड़पति अरबपति है। और जब ये चीज़ें आपको पता चलती हैं तो आप शॉक्ड हो जाते हो। आप तो जो स्ट्रगल का सपना लेके गए थे वो तो वहाँ कोई कर ही नहीं रहा ना, वो तो आप अकेले ही कर रहे हो। वहाँ तो सब सॉर्टेड है, वो तो जो अमीर लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, जो गरीब लोग हैं वो पीछे आ रहे हैं। क्योंकि गरीब अमीर में प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ मेंटेलिटी का है। गरीब आदमी गरीब होने का ही सोचता है, अमीर आदमी अमीर होने का सोचता है, गरीब आदमी अमीर होने का सोचता ही नहीं है। वो तो स्ट्रगल का सोच रहा है, वो तो पेन का सोच रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि स्ट्रगल और पेन से ही सक्सेस मिलेगी। पर वैसा होता ही नहीं है। आपको सक्सेस के बारे में सोचना है, आपको ये सोचना है कि आप महंगी पिक्चरें बनाओ, आपको ये सोचना है कि मैं शाहरुख खान वरुण धवन के साथ फिल्में बना रहा हूँ। आप क्यों कैरेक्टर आर्टिस्ट को लेकर फिल्म बनाना चाहते हो? तो वो सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं बोलता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी कोई पर्सनल एंग्विश है उस आदमी के साथ, नहीं, मुझे बस उसकी आइडियोलॉजी नहीं सही लगती। मुझे लगता है कि मैंने अपना कुछ टाइम वेस्ट किया उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। अभी कोई एक और आर्ग्यूमेंट लेके आया था कि अनुराग कश्यप का, मैंने किसी जगह लिखा था कि अनुराग कभी खुशी कभी गम और कुछ कुछ होता है, अच्छी पिक्चरें हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर में बहुत सारी फॉल्स हैं। यार कैसे डिसाइड करोगे तुम कौन सी पिक्चर अच्छी है? पब्लिक कितनी पिक्चर को देखने जाती है, यही है क्राइटेरिया ना। कभी खुशी कभी गम इंडिया में ब्लॉकबस्टर हुई, जब वो अमेरिका में रिलीज हुई तो यूएस में भी ब्लॉकबस्टर हुई।
वहाँ पे भी इंडिया की हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली फिल्म थी। वहाँ पे तो कोई जोर नहीं चल सकता ना कि आप टिकट खरीद दो, मैनिपुलेट कर लो, ऐसा कुछ कर लो। वहाँ भी लोगों ने देखी पिक्चर, उसको लाइक किया, पिक्चर अच्छी है। और यही क्राइटेरिया है। बाहुबली का क्राइटेरिया क्या था पिक्चर अच्छी होने का? लॉजिक था उसमें? कुछ नहीं था, पर पिक्चर ग्रैंड थी, अच्छी थी, हर जगह पसंद की गई पिक्चर, पूरे भारत में हर कोई उससे कनेक्ट हुआ। पिक्चर के अच्छे होने का सिर्फ और सिर्फ एक क्राइटेरिया है कि वो पैसा वापस लेके आती है और ऑडियंस उसको देखती है। अगर आप एक पिक्चर बनाते हो जो बहुत अच्छी पिक्चर है पर उसे कोई नहीं देखता, देन उस पिक्चर की कोई वैल्यू नहीं है। रहना है तेरे दिल में फ्लॉप थी, आज आप उसकी कितनी भी तारीफ कर लो पर उसको लोग देखने नहीं गए थे, पैसा रिटर्न नहीं आया था। अब उसकी बातें करते रहो कि यार वो तो बड़ी अच्छी पिक्चर थी, उसमें तो ये था, उसमें तो वो था। मैं तो झनकार बीट्स का भी फैन हूँ, झनकार बीट्स बहुत बड़ी फ्लॉप थी, पर वो पिक्चर मुझे भी अच्छी लगती है। मुझे आज भी याद है कि मैं झनकार बीट्स देखना चाहता था, पर लखनऊ में वो 3 दिन लगे और तीसरे दिन हट गई थी क्योंकि कोई देखने नहीं गया उसको। हॉल से ही निकल गई उन्होंने, जो झनकार बीट से पहले जो फिल्म लगी थी वो वापस चलानी शुरू कर दी। तो बाद में मैं उसकी डीवीडी लेके आया, मैंने देखी। लखनऊ में वो पिक्चर 3 दिन में उतार दी गई थी क्योंकि कोई देखने ही नहीं गया वो पिक्चर, एक आदमी देखने नहीं गया उस पिक्चर को। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप मुंबई जाओ तो जो मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, जो हेल्प कर रहा हूँ आप लोगों की, वो सिर्फ इतनी चीज पे करना चाहता हूँ कि आप अपना जो माइंडसेट है ना, अगर वो ही गलत लेके जाओगे वहां पे तो सफर करोगे। माइंडसेट आपका रिच होना चाहिए, माइंडसेट आपका सक्सेस का होना चाहिए, फेलियर का नहीं। माइंडसेट आपका ये होना चाहिए कि मुझे पेन नहीं चाहिए, मैं वहां जाऊंगा, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा और उसके लिए जो प्रिपरेशन करनी पड़े मैं करूंगा। हार्डवर्क से भागना नहीं है, हार्डवर्क करना है, पेन लेना है, पर इंटेलिजेंट वे में लेना है, स्मार्ट वे में लेना है। कुएं से पानी निकाल के वापस नहीं डालना है, एक गड्ढा खोद के वापस नहीं भरना है, गड्ढा खोदा वापस भरा, गड्ढा खोदा वापस भरा, दिन भर ये किया, बहुत मेहनत करी, पर रिजल्ट क्या आया? जीरो। तो ऐसी एफर्ट करना है जिससे आपके रिजल्ट्स फ्रूटफुल हों। आप दुनिया की सारी किताबें पढ़ लो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड, पर आपको कभी आपने सेट पे नहीं गए हो तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। आप अच्छे क्रिटिक बन जाओगे और आप अच्छे फिल्म मेकर नहीं बन पाओगे। अगर आप अच्छे क्रिटिक बनना चाहते हो तो दुनिया भर की सारी किताबें पढ़ लो, बहुत फायदा होगा फिल्म मेकिंग की। और आप डायरेक्टर बनना चाहते हो तो आपको सेट पे जाना ही पड़ेगा, आपको फिल्म शूट करनी ही पड़ेगी, आपको कॉल्स लेनी पड़ेंगी, डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो गेम सिर्फ माइंडसेट का है। तो मैं उस माइंडसेट से फ्री होना चाहता था। उस माइंडसेट से आप विश्वास नहीं मानोगे, मुझे निकलने में 1-2 साल लगे, उस स्ट्रगलिंग माइंडसेट से निकलने में। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मुंबई में जब मैं था तो मैं अक्सर बोलता था कि मैं स्ट्रगलर हूँ, स्ट्रगलर हूँ, शुरुआत के दिनों में। और मैं बड़ा प्राउड फील करता था कि मैं स्ट्रगलर हूँ, मैं स्ट्रगलर हूँ। और जब सब जितने भी थे वहाँ पे आसपास, सब अपने आप को स्ट्रगलर बोलते रहे, यार अभी हम तो स्ट्रगलर हैं, हम तो स्ट्रगलर, हम तो स्ट्रगलर हैं। तो मैंने एक बार ध्यान दिया कि जब तक मैं स्ट्रगलर अपने आप को बोलता रहूँगा तब तक मैं स्ट्रगलर रहूँगा। आई स्टॉप्ड कॉलिंग माई सेल्फ स्ट्रगलर। तब मैंने बोलना शुरू किया, आई एम अ डायरेक्टर। The day I decided I want to become a director, I became director. I stopped calling myself struggler. तो ये एक और माइंडसेट का एग्जाम्पल है जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि अपने आप को जब मुंबई जाइए तो स्ट्रगलर बोलना ही मत। ऑलवेज से दैट यू आर एन एक्टर और यू आर डायरेक्टर और यू आर एन एडिटर और यू आर सिनेमेटोग्राफर, इवन दो यू आर नॉट। एक कहावत है ना इंग्लिश में से कहते हैं, फेक इट टिल यू मेक इट। तो इवन दो यू आर नॉट दैट पर्सन, यू बिलीव दैट यू आर पर्सन। आप बिलीव करो कि आप वो हो तो आप इवेंचुअली बन जाओगे वो। पहले खुद तो बिलीव करो, खुद के अंदर तो वो बिलीव क्रिएट करो। स्ट्रगल नहीं करना है, स्ट्रगल करने का मत सोचो, सक्सेस के बारे में सोचो, सब सक्सेसफुल होगे। और जो आइडियल्स चूज करोगे, लिटरली बता रहा हूं, वो मजाक नहीं है, उसी आइडियल जैसे बनने लगोगे, वैसे ही फिल्में बनाओगे, उतनी ही सक्सेस मिलेगी। आज भी अनुराग कश्यप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट फिल्म को बनाने के लिए, फाइनेंसर नहीं मिलता उनको, फिर वही पिक्चर बनाएंगे, फिर उसके बाद वही कहानी सुनाएंगे कि मैंने ये स्ट्रगल किया, मैंने वो किया, मैंने भाग भाग के शूट किया, गोरिल्ला शूट किया। अरे फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल बिताने के बाद अगर अभी भी तुमको भाग भाग के शूट करना पड़ रहा है, गोरिल्ला स्टाइल शूट करना पड़ रहा है, देन देयर इज सम फॉल्ट विद यू। तो कहने का मतलब ये है कि आई डोंट हेट अनुराग कश्यप, आई जस्ट हेट हिज आइडियोलॉजी एंड आई हैव सीन सो मेनी यंगस्टर्स बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय दैट आइडियोलॉजी। So the ideology has to be rich. Ideology has to be fruitful. Ideology has to be result oriented. Ideology has to be moving forward. It has to be progressive ideology. तो उसके लिए मैं बार बार आपको प्रोत्साहित करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है आप फॉलो करो, नहीं लगता है कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इसी बात पे ये ब्लॉग खत्म करता हूँ। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।